हेलो दोस्तों, तो सर्कल्स का लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए देखते हैं। आपको पिछले लेक्चर में जो टॉपिक कराया गया था ना, क्या नाम था उसका? सर्कल टॉर्जिंग दी एक्सिस, ये वाला टॉपिक था। और ये बताने के बाद आपको जो है ना एग्जाम्पल नहीं कराया गया था। तो चलिए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो 4th पॉइंट बताया गया है वो आपको याद होगा कि एक्स एक्सिस को अगर सुनिएगा, अगर एक्स एक्सिस को जो सर्कल है अगर वो टच कर रहा है ना, यहाँ पर ही देख लीजिए। यहाँ पर मतलब वो जो बोल रहे हैं उस पर देखिए, ये एक्स एक्सिस है, अगर इसको टच कर रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे होगा, उसमें रेडियस कौन होगा। इसके अलावा अगर बात करें कि जो सर्कल है अगर वो वाई एक्सिस को, इसको नहीं देखिएगा, हम बोल रहे हैं कि अगर वो वाई एक्सिस को टच करेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, सेंटर क्या होगा, सेंटर का कौन से कोऑर्डिनेट्स जो है ना उसका रेडियस होता है। इस टाइप से आपको ये भी बताया गया कि 3rd नंबर में कि 3रे नंबर पॉइंट में कि जो सर्कल है अगर वो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी अगर टच करेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा। और 4th नंबर में ये वाला बताया गया था कि अगर ओरिजिन से जो पास हो रहा है सर्कल, जैसे ये वाला सर्कल को अगर देखेंगे तो ये जो है ना ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो आपको पहले से पता है कि हाँ, ओरिजिन से जो पास होता है उसमें कॉन्स्टेंट नहीं होता है। और ये कई बार है ना बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं भी, स्ट्रेट लाइन्स में से बताया गया और यहाँ पर बता दिया गया है कि कैसे होता है। सॉरी, कांस्टेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि कांस्टेंट जब रखे हैं ना ये सब तो c = 0 आया है। जब कांस्टेंट 0 आ गया, अब इस 0 को उठाकर अगर इसमें रखेंगे, कहाँ गया इक्वेशन? आप क्या माने थे, कहाँ गया? हाँ, ये वाला ब्रीथ का इक्वेशन आप ये माने थे ना, अगर आप इसमें c के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, है ना। बस एक एक स्टेप बताए थे कि हाँ ये जो है ना 0,0 है, ओरिजिन का ये पॉइंट 0,0 है ना। और 0,0 क्या है, इस सर्कल पर क्या कर रहा है, सॉरी 0,0 से सर्कल जो है ना पास हो रहा है। ये जो 0,0 पॉइंट्स है इससे सर्कल पास हो रहा है। इसका मतलब है कि सर्कल का जो इक्वेशन होगा, सर्कल के इक्वेशन अब क्या माने हैं, ये वाला। तो 0,0 उसको सेटिस्फाई करेगा तो 0,0 उससे पास होता है, यानी कि सेटिस्फाई कर देगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो उसके अंदर रखे हैं तो c = जो है ना जो है ना 0 आया है। अब जो आता है ना, जैसे आपको याद होगा GFC निकालते थे, GFC निकालने के बाद इसमें पुट कर देते थे तो इक्वेशन आ जाता था। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर c = 0 आया, 0 को उठाकर इसमें रखिए, आपका इक्वेशन मिल जाएगा कि अगर कोई सर्कल है अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, इसमें देखिए पॉइंट बोला है 3,-6। ठीक है, ये क्या है, x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। हाँ, इससे जो है ना पास हो रहा है, सुनिए गुजरने वाला पास हो रहा है। ये जो दोनों जो एक्सिस बोला है ना, दोनों एक्सिस को स्पर्श करने वाले ब्रीथ का इक्वेशन हमें बताना है। फिर से सुनिए, एक पॉइंट्स है जिससे पास हो रहा है, एक ब्रीथ है जो कि उससे पास हो रहा है। देखिए यहाँ पर दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले है ना ब्रीथ का इक्वेशन हमें बताना है। पहले आपको याद है कि नहीं, ये बात आपको याद है कि अगर दोनों एक्सिस यहाँ पर देखिए क्या बोला है, यहाँ पर बोथ एक्सिस बोला है ना, बोथ द एक्सिस बोला है ना। हाँ, तो बोथ द एक्सिस इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, शायद यहाँ पर होगा। हाँ, ये वाला है कि एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, ये वाला होता है। और इसमें आपको 4 लिख कर बताए थे कि इसमें जो है ना 4, इससे 4 निकाल सकते हैं, है ना। मतलब जैसे इसमें लिखा गया वैसे आप 4 नहीं निकाल सकते हैं, एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला, एक बार इसको प्लस में इसको माइनस में, एक बार इसको माइनस में इसको प्लस में, ऐसे कर सकते हैं ना। तो ऐसे 4 निकल जाएगा ना। हाँ, इससे 4 जो है ना क्या बोलते हैं 4 इक्वेशन निकल जाएगा, जो कि इसी का होगा, कोई इसी और का नहीं। बस क्वाड्रेंट अलग अलग हो रहा है इसीलिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कौन सा होगा, थर्ड के लिए कौन सा होगा, फोर्थ के लिए कौन सा होगा। इसीलिए टोटल 4 क्वाड्रेंट है तो 4 क्वाड्रेंट के लिए 4 इक्वेशन निकाले थे इससे। ठीक है, तो इसी का यूज वहां पर करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर खुद ही बोला है कि एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी दोनों को टच कर रहा है। उसमें बोला है ना कि बोथ दी एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस जो है और जो वाई एक्सिस है दोनों को टच कर रहा है। देख लीजिए, आप खुद देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, दोनों एक्सिस को स्पर्श करने वाले ब्रीथ का इक्वेशन। मतलब दोनों एक्सिस को, तो ये जो सर्कल है ये दोनों एक्सिस को कर रहा है ना, वाई को भी टच कर रहा है, एक्स को भी कर रहा है। हाँ, तो वही बात है, टच कर रहा है। आगे क्या बोला है, हाँ, तो उसी का इक्वेशन बताना है। पर एक बात का ध्यान रखना है, सुनिए, एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन जिसका बोला है ना, ये जो ब्रीथ है इसका हमें इक्वेशन बताना है। लेकिन ये जो ब्रीथ है ना, ये 3,-6 से पास हो रहा है। आइए यहाँ पर बताते हैं, ये जो ब्रीथ है ना ये 3,-6 से गुजर रहा है, पास हो रहा है।
ठीक है, ये बात आप समझे है ना कि हाँ इस ब्रीथ का हमें इक्वेशन बताना है, पर इस बात को हम समझाते हैं। जैसे इसमें आपको बोला गया ना कि ये जो ब्रीथ है ना वो 0,0 से पास हो रहा है, यानी 0,0 को जब इसके इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, जो कि यहाँ पर ये भी है कि ब्रीथ का इक्वेशन ये वाला 0,0 से जब पास हो रहा है तो इसको इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो वही चीज वहां पर भी होगा कि ये जो ब्रीथ है ना, ये जो सर्कल है, ये क्या हो रहा है 3,-6 से गुजर रहा है। यहाँ पर वैसा सिचुएशन नहीं है, हम फिगर भी नहीं बनाए हैं, बस हमको बता रहे हैं कि इसी टाइप से जैसे ये 0,0 से टच हुआ है ना, ऐसे तो कितना क्वेश्चन करा दिए कि 3,6 से गुजर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जहां पर 3,6 होगा ना, सॉरी 3,-6 कहां पर होगा, प्लस माइनस में, प्लस माइनस प्लस ये वाला क्वाड्रेंट जो है ना, सॉरी इसमें जो है ना x प्लस में होता है y माइनस में, मतलब यहाँ पर सुन रहे हैं ना 3,-6 बोला है, 3,-6 सुनिए 3,-6 से जो है ना ये जो ब्रीथ है ना उस क्वेश्चन के अनुसार बोल रहे हैं कि ये जो ब्रीथ है ये 3,-6 से पास हो रहा है। 3,6 तो 3 इसमें देखेंगे ये प्लस में है, ये माइनस में है। माइनस प्लस किस में होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये वाला माइनस में होता है, मतलब ये माइनस में माइनस प्लस होता है इसका, है ना। इसमें क्या होता है एक्स जो है ना, गलत बोल दिया सॉरी, इसमें जो है ना एक्स प्लस में होता है और वाई माइनस में होता है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो सर्कल है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कट्स कर रहा है इस टाइप से, ठीक है। क्या बात को समझे, 3,-6 से पास हो रहा है, गुजर रहा है। गुजरने का मतलब तो बहुत सारे क्वेश्चन में देख लिया है ना, ऐसे ट्रायंगल में भी आपको बताया गया था कि अगर ट्रायंगल है इस टाइप से, अगर ट्रायंगल है ना, एक यहाँ पर ब्रीथ जो है ना इससे पास हो रहा है, तो ब्रीथ जो है ना इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट है ना, मतलब हम ये यहाँ पर नेम दे रहे हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, तीनों पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, मतलब गुजर रहा है, ठीक है। यही तो इसका मतलब हो रहा है, सॉरी इससे यही तो इसका मतलब होता है। वही बात वहां पर भी बोला है कि 3,6 से पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है 3,6 सॉरी 3,-6 से क्या हो रहा है, जो ये ब्रीथ है ना वो पास हो रहा है, ठीक है। पास हो रहा है मतलब उससे टच हो रहा है, टच होकर, जैसे यहाँ पर 0,0 मूल बिंदु से गुजर रहा है ना, जो कि लिखा भी गया था यहाँ पर देखिए, मूल बिंदु से गुजरने वाला ब्रीथ का इक्वेशन, तो मूल बिंदु से गुजरा है, उसी टाइप से ये 3,-6 से गुजरने वाला पास हो रहा है। ये जो ब्रीथ है ना वो 3,-6 से पास हो रहा है, ठीक है। हाँ तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे, ठीक है। अब सर्कल का इक्वेशन बताना, कैसे बताएंगे, तो आप पहले किस इक्वेशन का यूज करेंगे ध्यान रखिएगा, इसीलिए तो वो सब पीछे बताया गया। क्या बोला है कि दोनों एक्सिस को टच करने वाले ब्रीथ का इक्वेशन, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। सुनिए दोनों एक्सिस को टच कर रहा है मतलब इसके इक्वेशन का यूज करेंगे, समझ रहे हैं। y को भी टच कर रहा है, x को भी टच कर रहा है, इसका मतलब है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखा गया था, ये वाला। इसीलिए तो ऐसा बताया गया कि अगर केवल x एक्सिस को टच करता, केवल ओनली अगर x एक्सिस को टच करता तो ये वाला यूज करते हैं, ये जो बताया गया था। y एक्सिस को अगर टच करता तो y वाले मतलब इसके इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। पर वहां पर क्या बोला है कि x को भी y को भी टच कर रहा है, x को भी टच कर रहा है, जो सर्कल है, तो इसके लिए सॉरी उसके लिए इसका सॉरी इसके इक्वेशन के यूज करेंगे, इसका इक्वेशन परफेक्ट है ना, उसके लिए मतलब सही होगा, है ना। x को भी y को भी टच कर रहा है, x को भी टच कर रहा है, हाँ तो इसके इक्वेशन को वहाँ पे यूज करेंगे। तो उठाकर इसको ले चलते हैं वहाँ पर, हाँ तो इसको उठाकर यहाँ पर लाएं, देखिए यहाँ पर लिखे हैं क्या, सर्कल का इक्वेशन। अब सर्कल का इक्वेशन, किस सर्कल का इक्वेशन ही लिखे हैं, अरे उस सर्कल का इक्वेशन जो एक्स एक्सिस को भी, सुनिए, जो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है ना, और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, ठीक है। सुनिए उसमें बोला है ना 3,-6, 3,-6 कहाँ पर, सॉरी कहाँ पर होगा, 3 एक्स एक्सिस में, और -6 देखिए पहली बात कि ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 3,-6 कहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा, और -6 मतलब x में 3, और y में अगर आएंगे तो y में -6 इधर मिल जाएगा आपको, मतलब यहाँ पर, है ना। सपोज करिए हाँ यहाँ पर, तो जो ब्रीथ है ना, जो सर्कल है कुछ इस टाइप से है कि x को भी टच, सुनिएगा x को भी टच कर रहा है सर्कल, y को भी टच कर रहा है, यानी दोनों एक्सिज को टच कर लिया, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं बोथ दी एक्सिज, दोनों को टच कर लिया, हाँ ठीक है। तो और 3,-6 यहाँ पर है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि इस ब्रीथ का इक्वेशन बताने के लिए, तो आपको पता है कि हाँ अगर ये सर्कल है, एक्स को भी टच किया, वाई को भी टच किया, इसका मतलब है उस इक्वेशन को जो अभी आपको बताया है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए हैं, देखिए प्लस माइनस के साथ यूज किए हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये नहीं कि हम चारों का यूज करेंगे, नहीं, चारों का यूज यहाँ पर नहीं करना है। अगर पॉसिबल होगा तो क्वाड्रेंट देखकर ही आप निकाल सकते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो। जैसे इसमें देखेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा है, प्लस माइनस है, मतलब ये जो सर्कल है किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, मतलब इसके चलते इस क्वाड्रेंट में आया है,
अगर इस लाइन से पास नहीं होता तो इस क्वाड्रेंट में क्यों आता? ये सर्कल तो ऊपर भी हो सकता था, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के चलते फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है ये सर्कल, नहीं तो नहीं आता। तो अगर पॉसिबल होगा तो क्वाड्रेंट जो पॉइंट दिया है ना, पॉइंट का क्या कीजिए, क्वाड्रेंट देख लीजिए कि कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे इसका देखें हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो डायरेक्ट आप फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज कर और इक्वेशन निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर वैसे नहीं किए हैं, तो एक बार इसको देख लेते हैं। हम आपको बता दिए ना कि हाँ डायरेक्ट आप फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए दिखाते हैं यहाँ पर इक्वेशन, ब्रीथ का इक्वेशन। एक मिनट फिर से सुनिए, हम आपको क्या बोले हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट का आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा अगर करेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा, उससे भी होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए ब्रीथ का इक्वेशन, x प्लस माइनस अल्फा इसका स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस अल्फा, देखिए यहाँ पर स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ये क्या है? ब्रीथ का इक्वेशन है। कौन से ब्रीथ का इक्वेशन है? कौन से सर्कल का इक्वेशन? उस सर्कल का इक्वेशन जो x एक्सिस को भी टच करता है और y एक्सिस को भी टच करता है, उसका इक्वेशन ये वाला है। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। अब ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से पास होता है? ये 3,-6 से, यहाँ पर देख लीजिए ना, ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से पास हो रहा है? 3,-6 से। इसका मतलब है 3,-6 को अगर इसके इक्वेशन में, इसका इक्वेशन हम क्या माने हैं? ये वाला माने हैं, हाँ बिल्कुल माने हैं। तो मतलब है कि 3,-6 को इसमें रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए हम आपसे कुछ काम करवाएंगे आप, ठीक है, पहले थोड़ा देख लीजिए। 3,-6 से ये पास होता है, लिख दिए, हाँ ठीक है। तो आगे क्या लिखे हैं? अब 3,-6 इसमें रखना पड़ेगा। अब ये 3 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, -6 क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। x के प्लेस पर 3 रखिए, x के प्लेस पर 3 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 हो गया, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए प्लस माइनस अल्फा है स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। हाँ ये देखिए प्लस है, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए -6 है, -6 y के प्लेस पर -6 रखेंगे, यानी कि -6 प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर। यहाँ देखिए -6 प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर, हाँ ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए राइट साइड में इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पर भी कुछ नहीं किए हैं, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? उम्मीद करते हैं नहीं होगा। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ तक तो छोड़कर आई तो इक्वेशन थोड़ी ना हुआ, अभी तो इक्वेशन हमें निकालना है। इक्वेशन निकालना है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना अभी। अब ये प्लस माइनस के साथ है तो क्या करें? एक बार प्लस वाला ले लेते हैं, एक बार माइनस वाला, मतलब आपको 4 टोटल बताएगा ना, 4 कि एक बार प्लस वाला, एक बार इसको भी प्लस में, इसको भी प्लस में, एक बार इसको माइनस में, इसको भी माइनस में, और एक बार क्या करेंगे? इसको प्लस में लेंगे, इसको माइनस में ले लेंगे, और एक बार क्या करेंगे? इसको माइनस में ले लेंगे, इसको प्लस में ले लेंगे, ठीक है। तो टोटल 4 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिए हैं? 1 नंबर में देखिए, 1 नंबर में इसको भी प्लस में, इसको भी प्लस में। हम पूरा लिख कर बताए हैं, प्रॉब्लम होगा तो अब बताए नहीं है, ठीक है, पूछे भी थे। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो बताइएगा। एक में यहाँ पर देखिए क्या लिखे, x प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए y प्लस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। बस कुछ नहीं किए हैं, इसी को जो है ना, इसी को यहाँ पर केवल प्लस में लिख दिया है। प्लस में लिख दिया है मतलब क्या? प्लस में लिए हैं एक में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरे इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, इसी का। अरे ये जो 3,-6 है जैसे इसमें रखे हैं, हाँ तो उसी 3,-6 को आप इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, ठीक है। अरे क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसी का तो इक्वेशन है, उसमें से एक पार्ट को उठा लिए हैं। अरे उसमें से एक पार्ट को हम उठा लिए हैं, चेक कर रहे हैं कि ये वाला इसका हो रहा है या फिर इसके अलावा कोई और है वो होगा। नहीं समझ में आया? भूल जाइए, नहीं उतना कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भूल जाइए। हम पहला वाला ये लिए हैं ना, भूल जाइए। यहाँ पर तो ठीक था ना कि हाँ 3,-6 यहाँ पर लिए हैं, हाँ तो इसको आप देखिए, इसी को उठाकर यहाँ पर लाए हैं। एक इसको जो है ना एक बार प्लस में ले लें, इसको भी प्लस में, इसको भी प्लस में, तो उठाकर यहाँ पर लाएं। देखिए यहाँ पर ऐसे किया है ना, हाँ तो इसी को उठाकर जो है ना यहाँ पर लाए हैं। किसको लेकर? प्लस माइनस के साथ है, मतलब ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। तो जैसे ये वाला लिखे हैं ना कि एक बार हम प्लस वाला ले रहे हैं और देखते हैं चेक करके आगे क्या आ रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे? इसमें भी प्लस वाला केवल ले लेंगे, इसीलिए कहें ऊपर वाला भूल जाइए, बस केवल आप इसको देखिए, इसको देखिए। इसमें जो है ना प्लस माइनस है, तो सॉल्व करने के लिए एक बार प्लस वाला ले लेते हैं। प्लस वाला यहाँ पर देखिए, प्लस वाला लिए, अब यहाँ पर दिखेगा आपको माइनस, पर माइनस तो ये हम माइनस नहीं, सॉरी ये हमारा माइनस नहीं है, यहाँ पर देखिए ये खुद क्वेश्चन का है, वाई का है, ठीक है, प्लस में है और ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर आया है, देखिए अभी इसको केवल देखिए, ठीक है, बाद में सॉल्व करना होगा तो करिएगा। यहाँ देखिए मतलब स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 9, क्या बताना पड़ेगा? 3 3 9, ये अल्फा है, अल्फा स्क्वायर 9, बीच में क्या होता है? 2ab होता है, हाँ तो 2a, ये इतना है ना, 3 दूना कितना होता है? 6 और अल्फा हो जाएगा। अरे b के प्लेस पर अल्फा है ना, 2ab, 2
ए बी, तीनों मल्टीप्लाई में होता है तो 6 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से इसको लिख दिया, मत देखिए इसको, समझिए केवल इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिए, एक काम कीजिए, 30 सेकंड में हमें ये निकाल कर बताइए, सुनिए पहले, 30 सेकंड में हमें ये निकाल कर बताइए, इसको आगे सॉल्व करिए। आगे सॉल्व कर कर हमें जो है ना, मतलब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। सुन रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात मिलेगा ना, द्विघात समीकरण। हाँ, तो जो द्विघात समीकरण होगा उसका हमें डी निकाल कर बताइएगा, डी। 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड, निकालिए जल्दी। निकाल लिए? हाँ ठीक है, अब देखिए, निकाले हैं ना, ठीक है, निकाले हैं तो देखिए, देखिए, ठीक है, मतलब आगे किया गया सॉल्व, आप निकाले हैं ना, तो देखिए कीवर्ड अब डायरेक्ट इसको देखिए, d लेस देन 0 आया है। कैसे? यहाँ पर लास्ट में अगर देखेंगे तो d इक्वल टू, यहाँ देखिए 36 माइनस 180 है। अब देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का है ना, 180 ज़्यादा है, अब क्यों कैसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ही आएगा। अब माइनस आएगा मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। अरे डी का वैल्यू अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस वाला वैल्यू तो 0 से छोटा होता है ना, और 0 से छोटा होता है तो इमेजनरी में चला जाता है, याद है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया गया था, इमेजनरी में चला जाएगा। डी का वैल्यू अगर नेगेटिव में जा रहा है तो ठीक है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले वाले से ये पॉसिबल नहीं है। टोटल आपको 4 बताया गया था, 4 में पहला वाला से नहीं पॉसिबल है। आइए आगे देखते हैं, दूसरा वाला उठाए हैं। दूसरा में लिखे हैं पहले माइनस वाला, आगे प्लस वाला। ठीक है, माइनस प्लस, ये कैसे लिए हैं, ये देखिए सेकंड वाला उठाए हैं, मतलब इसी में ना होता है x माइनस में और y प्लस में, है ना, माइनस प्लस, इसी को उठाए हैं। अब मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, नहीं तो इसी को, मतलब इसमें से क्या किए हैं, एक बार ये इसका जो है ना, इसको माइनस में लिए हैं और इसको प्लस में लिए हैं। हम कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो लेना है लेकर चेक करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब ये हम फर्स्ट वाला का लिए हैं ना, कि प्लस प्लस दोनों प्लस में, मतलब फर्स्ट वाला का, अब सेकंड वाला का उठाए हैं, है ना, माइनस एक माइनस में, ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में, हो गया। और बाकी कुछ नहीं करना है, वही काम करना है। एक्स के प्लेस पर कितना लिखना है, 3, अरे वही 3, ये वाला 3 और -6। यहाँ देखिए एक्स के प्लेस पर 3 लिखे हैं, बाकी कुछ नहीं किया। यहाँ देखिए वाई के प्लेस पर देखिए तो माइनस में 6, क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, चलिए इसको निकालिए। क्या आपको इसे निकालिए, नहीं इसको देख लीजिए पहले, कुछ नहीं करना है इसीलिए नहीं निकलवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जब इसको सॉल्व किए हैं तो ये देखिए कौन कौन डिवाइड हो जाएगा, ये वाला डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी तो डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बचा, ये माइनस में 18 अल्फा कैसे आ गया, 12 6 18, है ना, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एंड प्लस में 45 लिखा गया है, 9 यहाँ पर है और 36 यहाँ पर है, यानी कि 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 3, अल्फा इज इक्वल टू 15, पूरा नहीं देखिए, अल्फा इज इक्वल टू 3, अल्फा इज इक्वल टू 15। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, मतलब आपको यही करना था कि अल्फा का वैल्यू लाना था। ऐसा कौन सा है जिससे आपको अल्फा का वैल्यू मिलता है, जैसे इससे आपको अल्फा का वैल्यू मिल गया है, ऊपर वाले से कुछ भी नहीं, ऊपर वाले से मतलब इमेजनरी में चला गया है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू नहीं आया है इससे, ठीक है, इससे निकाला गया है, अल्फा का वैल्यू नहीं आया है। क्या आप इस बात से अग्री है ना कि फर्स्ट वाले से नहीं आया है, नहीं आया है तो किससे आया है, सेकंड वाले से आया है, मतलब सेकंड में जो लिए हैं इससे आया है। हाँ, तो अल्फा का वैल्यू 3 आया है, मतलब अल्फा का वैल्यू 3, एक और अल्फा का वैल्यू 15 आया है, मतलब 2 बार लेंगे। सुनिए पहले, एक बार अल्फा इज इक्वल टू 3 लीजिए और इसको जो है ना इसमें रखिए, अरे इसी में ना रखेंगे, इसी से आया है। हाँ, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 एक बार इसमें रखिए और फिर देखिए क्या इक्वेशन आ रहा है, और आने के बाद फिर अल्फा इज इक्वल टू 15 रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आप देखिए लिख दिए हैं सेकंड वाला, यहाँ 2 नंबर लिखे हैं क्योंकि एक नंबर से एक नंबर वाला तो हो जाता है, 2 नंबर लिखे हैं। एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस देखिए तो वाई प्लस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अल्फा इज इक्वल टू 3, देख रहे हैं ना, अल्फा इज इक्वल टू 3 लिए हैं क्योंकि एक बार 3 आया था और एक बार 15 आया था। तो पहले 3 रख लीजिए, पहले 3 रख लीजिए, फिर उसके बाद 15 रखिएगा। 3 रखकर चेक करिए और फिर 15 भी इसी में रखिएगा। ठीक है, इसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है।
निकाल लिए? आई होप निकाल लिए होंगे। 120 सेकेंड हो गया। देखिए तो उम्मीद करते हैं ये वाला आंसर आया होगा, बताइएगा बाद में, ठीक है। क्या ये वाला आ गया ना? आया, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 3 लेने पर ये वाला, अल्फा इज इक्वल टू 15 लेने पर ये वाला, ठीक है। जो ऑप्शन में है उसको ले लीजिएगा, बाकी यहाँ पर दोनों अपना सही है, ठीक है ना। आगे देखें। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बोला है कि ब्रीथ की इक्वेशन जो पॉइंट 2,1 से पास होता है, ठीक है। सुन रहा है ना, ब्रीथ का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, जो मतलब जो ब्रीथ है ना, ये जिस ब्रीथ का इक्वेशन हमें निकालना है उस वो जो ब्रीथ है ना वो 2,1 से गुजर रहा है। हाँ ठीक है, गुजर रहा है। तो आगे बोला है कि तथा एंड ओरिजिन पर वाई एक्सिस को स्पर्श करता है। सुनिएगा बात को, उस इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, सुनिए बात को, सुनिए कि x को भी और y को भी दोनों से स्पर्श होता है। देखिए यहाँ पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि x को भी y को भी टच कर रहा है और x को भी टच कर रहा है, जो सर्कल था। साथ साथ 3,-1 सॉरी 3,-6 इससे भी पास हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम वहाँ पर भी बोले थे, पूरा बताए थे वहाँ पर कि जो जब जैसा बोलेगा, बोला है कि इक्वेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये इसको भी छोड़िए, यहाँ पे देखिए मूल बिंदु पर वाई एक्सिस को स्पर्श करता है, कुछ नहीं बोला है, बस जो बोला है उस पर ध्यान दीजिए। आपको मूल बिंदु कहाँ दिख रहा है, हाँ यही ना है, ओरिजिन। हाँ तो ओरिजिन पर सुनिए, जो सर्कल है ना, सर्कल जो है ना, ये ओरिजिन ये वाला है, ओरिजिन और वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो बिल्कुल हम ओरिजिन और वाई एक्सिस को टच करवाए हैं। क्या हम इसके अलावा कुछ किए हैं? एक्स एक्सिस को कहाँ टच कराए हैं? वाई एक्सिस को देखिए तो टच कराए हैं, और साथ में मूल बिंदु को भी यहाँ पर टच कर लिया, हो गया। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा? α,0 हो जाएगा। अरे सीधी सी तो बात है, अरे अल्फा हो जाएगा एक्स का, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट्स अल्फा हो जाएगा, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0 नहीं होगा, एक्स अल्फा हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पर है इसलिए वाई, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है ना, ये एक्स एक्सिस है, इस पर वाई 0 हो जाएगा, तो 0। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब क्वेश्चन ये है कि आप अल्फा ही क्यों लिखे हैं, यही ना क्वेश्चन है आपका कि अल्फा ही क्यों लिखे हैं। तो जरा पीछे जाइए और 2 नंबर में देखिएगा, हम बता दे रहे हैं पर सुन लीजिए, या फिर चलिए बता ही देते हैं कि जब सर्कल वाई एक्सिस को जब स्पर्श करता है, जब वाई एक्सिस को टच करता है, जब सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो क्या होता है, केंद्र का एक्स निर्देशांक रेडियस हो जाता है। तो हमें रेडियस से मतलब नहीं है, और मतलब है भी, ठीक है। सुनिए बात को, अल्फा यहाँ पर हम क्या कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, अल्फा, और बीटा पर वहाँ पर क्या होगा, सुनिए ध्यान से, यहाँ पर अल्फा तो लिए हैं पर पर जो एक्स कोऑर्डिनेट्स वहाँ पर भी अल्फा लिए हैं, α,0 लिए हैं ना, हाँ ठीक है। अल्फा वहाँ पर लिए हैं और बीटा के प्लेस पर क्या ले लिए हैं, बीटा के प्लेस पर 0 लिए हैं। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर है ना। क्या आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं? यहाँ पर जो सर्कल है ना, भले ही वाई एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ करे नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन इसका जो सेंटर बन रहा है ना, ये ऊपर बन रहा है, वाई एक्सिस पर नहीं बन रहा है, ऊपर बन रहा है। इसलिए वहाँ पर भी देखेंगे तो अल्फा तो लिखे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा लिखे हैं वहाँ पर, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा, पर ये वाला जो वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0 लिख दिया है, क्योंकि आपको मालूम है ना कि एक्स कोऑर्डिनेट पर कोई एक्स कोऑर्डिनेट पर वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पर एक्स एक्सिस पर वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। बताइए तो क्या ये ठीक है, α,0? हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख कर हमें बता दीजिए कि सेंटर यहाँ पर क्या है, α,0 है, सेंटर α,0। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आप देख कर बताइएगा रेडियस क्या होगा। वाई एक्सिस में रेडियस कौन होता है, याद है? पीछे जाकर देख लीजिए, अभी तो बताए थे, वो अल्फा होता है, अल्फा होता है, सुन रहे हैं ना, अल्फा होता है, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट होता है। वहां पर बताए भी थे कि एक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है ना, सेंटर में जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है ना, और वाई एक्सिस को जो टच कर रहा है, ब्रीथ जो सर्कल, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है,
हाँ, तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है उसमें अल्फा मतलब एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वही रेडियस हो जाता है। तो रेडियस यहाँ पर मॉड के साथ लगा दी है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो बताइएगा। फिलहाल तो यहाँ पर आप बना ही सकते हैं देखकर। इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए ब्रीथ का इक्वेशन। अब ब्रीथ का इक्वेशन यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब याद करिए ब्रीथ का इक्वेशन क्या होता है। जो वाई एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को टच करता है उसके ब्रीथ का इक्वेशन क्या होता है बता देते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। वहाँ पर चलिए बताते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अल्फा पहला वाला, यहाँ पर जो बीटा है ये दूसरा वाला, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर, ये तो रेडियस है। तो यहाँ पर भी वही उसी टाइप से है, एक्स माइनस पहला वाला है ना अल्फा, सेंटर का पहला वाला एक्स के साथ अल्फा प्लस वाई माइनस बीटा यहाँ पर लिखा गया था, पर यहाँ पर आप वाई का देखिए जीरो है, यहाँ देखिए जीरो इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है इस ब्रीथ का इक्वेशन ये वाला हो गया। पर अब पता चल गया कि हाँ ब्रीथ का इक्वेशन ये वाला है। फिर पता चला कि ये जो ब्रीथ है ना, ये जो ब्रीथ है ये 2,1 से पास होता है। तो 2,1 दिखाते हैं कहाँ पर होगा। तो 2,1 बताइए तो कहाँ पर होगा, 2,1 बोला है, दोनों प्लस प्लस में है, कहाँ पर होगा क्या ये जरूरी है बताना। 2,1 यहाँ पर प्लस प्लस में यहीं पर होगा, 2 मतलब यहाँ पर 1 ऊपर जाना पड़ेगा। अरे मतलब इतना ऐसे जाना है कि यहाँ पर चले जाएं, क्योंकि हम लोग सर्कल इतना मतलब एग्जैक्ट सर्कल थोड़ी ना बना रहे हैं। मतलब ऐसे करना है कि जो वो पॉइंट है उस पॉइंट से ये सर्कल क्या हो, पास हो। तो यहाँ पर लिख दिया 2,1 से गुजरता है। अब यहाँ से 2,1 को आप इसमें रखिए, कुछ नहीं करना है इसमें, बस एक ही है इसमें, इसी में बस केवल रखना है। चलिए इसमें रखिए, 2,1 को रखिए, जल्दी रखिए ना। और रख कर बताइए कि अल्फा का वैल्यू आपको क्या मिला। निकाल लिए ना, हाँ ठीक है, अल्फा का वैल्यू आ गया ना। हाँ तो आगे अब देखते हैं। हाँ तो हमारा भी आ गया, देखिए अल्फा इज इक्वल टू 5/4 आ गया। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू जब 5/4 आ गया, इसका मतलब आपका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा के प्लेस तो 5/4 रखेंगे तो यानी कि 5/4, 0 हो जाएगा। और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका अल्फा था यानी कि अल्फा 5/4, रेडियस आपका 5/4 है ना, रेडियस 5/4 आ गया और सेंटर का कोऑर्डिनेट्स 5/4, 0 आ गया। अब सुनिए सुनिए, पहले इसको आप माने थे ना ब्रीथ का इक्वेशन, हाँ तो इसी ब्रीथ के इक्वेशन में अल्फा के प्लेस पर आपको रखना पड़ेगा ये वाला, है ना ये वाला। चलिए बताते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट्स 5/4, 0 आ गया, रेडियस कितना आ गया 5/4 आ गया। जब आपको दोनों मालूम चल गया तो ये इस दोनों को कहाँ पर रखेंगे, तो जिस इक्वेशन को आप माने थे उस इक्वेशन में रखेंगे। उस इक्वेशन का नेम, सॉरी वो इक्वेशन क्या है, अरे जो माने थे ना वही इक्वेशन है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर। अब इसमें आपको पुट करना है और पुट कीजिए रेडियस के प्लेस पर रेडियस रखिए और सेंटर का कोऑर्डिनेट्स ये एक्स का है ये वाई का है, सॉरी ये अल्फा है और ये 0 तो है। अब 0 के प्लेस पर क्या रखेंगे, 0 तो इसमें खुदे है, मतलब हमारा समझ रहे हैं ना। अरे अल्फा के प्लेस पर 5/4 रख दीजिए, ठीक है, जो कि रेडियस है, ये रेडियस ही ना है तो रेडियस यहाँ पर होता है तो यहाँ पर रख दीजिए। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में आपका अल्फा जो है ना वो 5/4 है और 0 है जो कि बीटा के प्लेस पर है, तो बीटा के प्लेस पर तो आपका पहले से ही 0 है तो उसमें कुछ नहीं रखिएगा, बस अल्फा के प्लेस पर 5/4 रखिए और निकालिए। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे तो निकालिए, नहीं समझे हैं तब तो अब क्या करें, अब तो हमें मालूम ही नहीं है, निकालिए तो।
क्या आप निकाल लिए? ठीक है, यहाँ पर देखिए x माइनस अल्फा के प्लेस पर 5/4 रख दिए हैं, प्लस y माइनस, ये तो जीरो पहले से है तो रखने का क्या ज़रूरत है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के प्लेस पर 5/4 का स्क्वायर। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? नो। एक्स स्क्वायर यहाँ पर होता है 2ab, ये 5 है, 2 दूना 4, 5x डिवाइडेड बाई 2, 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 50 25, 4 4 जा 16, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एज इक्वल टू 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से? अरे ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर लिखा गया है, प्लस 2 स्क्वायर माइनस में 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अरे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर जो बचा है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। हम कुछ नहीं कर सकते आपसे ना, लेक्चर नहीं बना रहे हैं, लेक्चर बनाने में ज़्यादा देर लग रहा है और प्रॉब्लम हम मतलब वो प्रॉब्लम हमारा है और उस प्रॉब्लम को आप झेल रहे हैं, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। हो गया, इसके अलावा ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। बोलना है बहुत सारा चीज़ अभी, ठीक है। थैंक यू।